नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज हम आपको एक कौवे की शिक्षाप्रद लघु कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, कृपया अंत तक बने रहे दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है और आपकी सोच, आपके विचारों और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था और भगवान को याद करके रो रहा था। तभी भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। भगवान विष्णु जी एक तपस्वी ऋषि के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कौवे को नीचे बुलाया और पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। कौवे ने कहा, हे ऋषिवर, भगवान ने इतने सारे पक्षी बनाए, सभी को अच्छे रंग और रूप दिए और मुझे काला रंग दिया, क्या यह भी कोई रंग है? भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में आए थे मुस्कुराए और बोले, तो तुम काले रंग से दुखी हो, लेकिन कोयल भी तो काली है, इसे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। कौवा बोला, मैं मानता हूं कि कोयल भी मेरी तरह काली है, लेकिन कम से कम कोयल की अच्छी आवाज तो है। जब लोग कोयल की आवाज सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मुझे देखते ही पत्थर लेकर मुझे कंकड़ पत्थर फेंक कर मारते हैं। बताएं मैं क्या करूं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख दूर कर सकता हूं। अपनी शक्तियों से मैं तुम्हें जो चाहो बना सकता हूं। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? ये सुनकर कौवा खुश हो गया और बोला, बाबा मुझे हंस बना दो। हंस सफेद रंग का होता है, मुझे हंस बना दो, देर मत करो। ऋषि बोले, अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार कुछ नहीं बना सकता, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ही बना सकता हूं। मुझे लगता है तुम्हें हंस से एक बार बात करके देखना चाहिए कि हंस अपने रूप और अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंचा और कहने लगा, हंस भाई, तुम्हारा कितना प्यारा रंग है और सफेद है, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुम्हारा कितना बढ़िया जीवन है। ये सुनकर हंस गुस्सा हो गया और बोला, अरे चुप हो जाओ, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। यह भी कोई रंग है? सफेद रंग मातम का प्रतीक है और मुझे जीवन भर इसी पानी में ही रहना है और मैं अपने जीवन से बहुत निराश हो गया हूं। आप तो जहां चाहो वहां घूम सकते हो। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, ताकि मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। ये सब सुनने के बाद कौवा ऋषि के पास आया और बोला, बाबा हंस तो मुझसे भी ज्यादा दुखी लगता है, अब मैं हंस नहीं बनना चाहता, इसलिए आप मुझे तोता बना दीजिए। ऋषि ने कहा, तोता तो बना दूंगा, पर अच्छा होता तुम तोते से पूछ लेते कि वह अपने जीवन से खुश है कि नहीं, क्या पता हंस की तरह इसको भी कोई परेशानी हो। कौवे ने कहा, हाँ ऋषिवर, आप सही कह रहे हैं, एक बार मुझे तोते से भी मिलना चाहिए। यह कहकर कौवा तोते से मिलने चला गया। उसी जंगल में एक पेड़ पर बहुत से तोते रहा करते थे। उड़ते हुए उसने पेड़ के 2-3 चक्कर लगाए और तब एक तोते से पूछा, भाई मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक गया हूं, मैं सांवला हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, और फिर तुम लोग हो कितने अच्छे हो, तुम्हारे एकदम लाल लाल चोंच है और कितना अच्छा हरा रंग है, लोग तुम्हें पालते भी है और मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, कितना बढ़िया जीवन है तुम्हारा। तोता बोला, तो अब मेरी बात सुनो, तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यानी सबको अपने से दूसरों का जीवन अच्छा लगता है, और आप हमारे हरे रंग की बात कर रहे हैं। ये भी कोई रंग है, लोग हमको पालते तो हैं, वो भी पिंजरे में। क्या कोई पक्षी पिंजरे में खुश रह सकता है क्या? और ऊपर से हमें खाने को भी मिर्च देते हैं, वो भी हरी मिर्च, मतलब हमारा रंग हरा और खाने में भी हरा। हरे रंग की समस्या से हम पहले ही परेशान हैं, अब आज आपने फिर से हमें हरे रंग की याद दिलाकर हमारे पुराने जख्मों को ताजा कर रहे हैं। चलो यहां से निकलो। यह सुनते ही वह कौवा वहां से भागा और ऋषि के पास आया और बोला, ऋषिवर मैं तोतों से मिलकर वापस आ रहा हूं, उनकी जिंदगी हमसे भी बदतर है। ऋषिवर वो दूसरों को देखने पर ही अच्छे लगते हैं। ऋषि कौवे से बोले, तो आप ही बताइए कि क्या आप कुछ और बनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने हर जीव को सही तरीके से बनाया है, लोग बेवजह दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी हो जाते हैं। क्या अभी तुम कुछ और बनना चाहते हैं? कौवा कुछ देर सोचने के बाद बोला, बाबा मैं एक अंतिम कोशिश करना चाहता हूं। ऋषि बोले, देखो ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। कौवे ने कहा, ठीक है ऋषिवर, अंत में आप मुझे मोर बना दीजिए। मोर का सिर्फ एक रंग नहीं होता, अनेक रंग होते हैं, बस मुझे मोर बना दीजिए। ऋषि बोले, एक बार तुम मोर से मिलकर आओ और पता करो कि औरों की तरह उसकी जिंदगी में भी कोई दुख है या नहीं। कौवा बोला, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, वह तो बहुत सुंदर होता है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, फिर भी तुम उससे मिलकर आओ। कौवा बोला, ठीक है ऋषिवर, आप इतना जिद कर रहे हो तो मैं चलता हूं। कौवा मोर के पास आ गया
और बोला, मोर भाई, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूं और मेरा रंग भी बहुत काला है। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको तो सब अच्छा मानते हैं, आपको छूने की कोई हिम्मत कैसे कर सकता है? और आपका रंग ही इतना रंगीन है कि कहने को कुछ नहीं है। ऊपर से जब आप पंख फैलाकर नाचते हैं तो सावन के बादल बरसते हैं और लोग आपको छुपकर देखते हैं। मोर बोला, मुझे तो याद भी नहीं कि सुख क्या होता है। सोचो, अगर जीते जी किसी इंसान के पंख उसके शरीर से नोच लिए जाएं तो क्या वो खुश रह सकता है? मानता हूं मेरा शिकार कोई खुलेआम नहीं कर सकता, लेकिन ये शिकारी छुपकर हमारा शिकार करते हैं। तुम्हें कौन जानता है, वो हमारे खूबसूरत पंख बेच देते हैं और हमें नहीं कि हम अगले दिन जिंदा रहेंगे या नहीं। हमारे खूबसूरत पंख ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। और ऊपर से मेरे पंजे बहुत बदसूरत दिखते हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। अच्छा होता मुझे भी आपके जैसा काला बनाते। कौवा कव्वालियां सुनकर वापस ऋषि के पास पहुंचा और बोला कि हे ऋषिवर, मोर तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। तब ऋषि ने कौवे को बोला कि इस संसार में कोई भी प्राणी अपने जीवन से सुखी नहीं है, इसलिए किसी भी प्राणी को अपने जीवन से दुखी नहीं रहना चाहिए। किसी भी हाल में सुखी रहना चाहिए और अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। कौवे ने ऋषि के चरणों में गिरकर शपथ ली कि आज के बाद मैं अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से नहीं करूंगा। मैं जो भी हूं या भगवान ने मुझे जो भी बनाया है, मैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हूं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कौवे को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और अब कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ लोग अपने चेहरे के रंग को लेकर कुछ पैसों को लेकर, कुछ कम पढ़े लिखे होने को लेकर, कुछ अपनी पत्नी को लेकर, तो कुछ अपने पति को लेकर शिकायत करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग हर इंसान को अपने ईश्वर अल्लाह ईसा मसीह से किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ शिकायतें होती ही रहती हैं। और ये सारी शिकायतें हम हर मामले में किसी न किसी तरह से दुखी रहते हैं। और लोग यह नहीं सोचते कि दूसरे लोग अपने जीवन में खुश हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसे हम खुश समझते हैं वह भी किसी न किसी वजह से परेशान रहता है। इसलिए हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। रंग, रूप, धन, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी उसने आपको दिया है उसके लिए आपको ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और हमेशा अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप भी खुश रहें और दूसरों को खुशियां बांटते रहें। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद।